जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। और बीजेपी के राज में लोगों का हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। आयुक्त साहब को याद दिलाया गया, आयुक्त साहब आपको ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिसगाइड किया है। शहर भर में कई टॉयलेट बन रहे, कई पुतले लग रहे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई हाथ नीचे कर रहा है, कोई पैर ऊपर कर रहा है। 3-3 लाख रुपया उसके लिए खर्चा किया जा रहा है। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को और महापौर को देना पड़ेगा। ऐसी मांग हम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर की कांग्रेस फिर एक बार हुई आक्रामक। विविध समस्याओं को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों के कैबिन में जाकर किया जवाब तलब। इस बारे में मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत ने हमसे बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। विषय पूर्ण करायचा आमदार 5 मिनिटं मोजून द्यायला 5 मिनिटं सांगतात आणि तुम्ही ऐकतात त्या नक्की लोकांचे आहेत की त्या त्यांच्या स्वतःचे आहेत हे आम्हाला कळत नाही नाही ते कळतच नाही। ठीक आहे। आणि तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही काय पत्र दिलं म्हणून कारवाई शून्य झालेली ऐकून गेली। माझ्या पत्रावरती कारवाई नाही केली ना, तुम्ही बरोबर नाही केली। नेत्यांचं काम आहे। आयुक्त को मिलने के लिए आज कोई समय लिया नहीं था। हमको शहर के एसटीपी प्लांट के बारे में तकरार देने को हम आए थे। मैं पिछले 2 साल से इसके बारे में पाठ पुरावा कर रहा हूँ। 2 साल से पहले कभी कोविड का समय है, कभी माल मटेरियल नहीं मिलता है करके हमको एक्सक्यूज़ दिया गया, लेकिन अभी भी वो ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, जिसके लिए महानगर पालिका वो सुविधा देने के लिए लोगों के जेब से 400 रुपये से लेकर 800 रुपया हर प्रॉपर्टी से वसूल कर रही है। और वो वसूली में ये 20 करोड़ से ज़्यादा रकम लोगों से वसूल कर रही है और लोगों को सुविधा नहीं दे रहे। भाईंदर ईस्ट में कोई सुविधा नहीं, भाईंदर वेस्ट में कोई सुविधा नहीं, उत्तन में कोई सुविधा नहीं, घोड़बंदर काशीमेरा इलाके में कोई सुविधा नहीं। और जिधर सुविधा दे रहे, उदाहरण देने का रहेगा तो 6C मीरा रोड पूनम शांति नगर का जो एसटीपी प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो सबसे पहले बन के रेडी हुआ, हमारे कार्यकाल में रेडी हुआ, जिसका पानी का ट्रीटमेंट करके वही पानी हम लोगों आजू बाजू के गार्डन डिवाइडर में, जॉगर्स पार्क में यूज़ कर रहे थे। आज की परिस्थिति ऐसी है, अगर वो पानी वापरा गया, रीयूज़ किया गया तो वहाँ के झाड़ भी मर जाते, ऐसी परिस्थिति है। और उसके लिए 2 दिन पहले हम लोग उधर विजिट करने गए तो पता चला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से बंद है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। एमपीसीबी के पूरे नॉर्म्स का ये महापालिका उल्लंघन कर रही है और बीजेपी के राज में लोगों का हेल्थ से खिलवाड़ हो रहा है। और इसी के लिए हम एग्जीक्यूटिव को मिलने आए थे, शहर अभियंता से मिलने आए थे। शहर अभियंता आए नहीं, एग्जीक्यूटिव भाग गए, इसलिए आयुक्त साहब को हमको तकलीफ देना पड़ा। आयुक्त साहब के सामने हमने प्लीड रखी। आयुक्त साहब ने 2 दिन में इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया है। और ये भी बताया गया, आयुक्त साहब को याद दिलाया गया, आयुक्त साहब आपको ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिसगाइड किया है। आपने कुछ दिन पहले महापौर मैडम को लेके एक वीडियो क्लिप बनाई थी, जिसमें आप बोल रहे थे कि हम मीरा भाईंदर के लोगों का, नागरिकों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। मीरा भाईंदर में सीवेज के पानी पे ट्रीटमेंट हो रहा है और एक अच्छा सुशासन हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वीडियो किया था। वो भी एक गलती थी और ये गलती ये जो अधिकारी है उनके वजह से हुई है। आपने किन किन विभागों में विजिट किया और किस तरह की चेतावनी दी मनपा के अधिकारी? देखो, अब आए गए हैं तो पूरा काम करना चाहिए, इसलिए पहले हम एग्जीक्यूटिव नहीं, शहर अभियंता हमारे नए खामिद साहब को हम जाके मिले, उनको बताया कि आप अनवांटेड खर्चा, अनावश्यक खर्चा शहर में कर रहे हैं, वो सबसे पहले बंद करो। जो चीज़ें एक्चुअली चाहिए लोगों को वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। कुछ मांगे हमने रखी, हॉस्पिटल का मुद्दा रखा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के 2 माला चढ़ाने के लिए 11-12 करोड़ रुपए अब तक खर्चा हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों में अभी तक सुविधा लोगों को उपलब्ध नहीं है। पिछले 4 सालों से लिफ्ट अभी तक बंद है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर 2-2 गेट बन रहे। मीरा रोड की स्मशान भूमि, उसके बाहर 2 गेट बने,
लेकिन वहाँ पे लकड़ा रखने को जलाने के लिए, अग्नि देने के लिए जो लकड़ा यूज़ किया जाता है वो रखने के लिए शेड नहीं बनती, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है। लेकिन गेट बन सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शहर अभियंता के कान में डालने को हम लोग आए थे, उनको बता दिया। जॉगर्स पार्क में 3-3 टॉयलेट बन सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके बास्केटबॉल कोर्ट, एक स्टेज और एक स्केटिंग रिंग बन सकती है। साइकिल रिंग, क्या स्केटिंग रिंग ना, स्केटिंग रिंग बन सकती है। लेकिन जो एथलीट है, जो दावपट्टू है, उनके लिए आज पिछले 8 सालों में एक ट्रैक इन लोग बना नहीं सके। हमने मांग रखी है, हमने मांग की, तभी हमको बोला गया कि पैसे नहीं है, बजट नहीं है। आज शहर भर में कई टॉयलेट बन रहे, कई पुतले लग रहे, कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई हाथ नीचे कर रहा है, कोई पैर ऊपर कर रहा है। 3-3 लाख रुपया उसके लिए खर्चा किया जा रहा है। इसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को और महापौर को देना पड़ेगा। ऐसी मांग हम कर रहे हैं। ये थे प्रमोद सामंत, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। अब यह देखना होगा आने वाले समय में मनपा के अधिकारी इस बात को कितना सीरियस लेते हैं या फिर इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।